हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में स्वागत करती हूँ मैं निधि। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। अब आप लोग कार्ड्स पर कंसंट्रेट करिए। यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं, सीकिंग गुड, ब्लेसिंग्स एंड इंट्यूशन। ठीक है, आज की जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन के लिए, उस पर्सन के लिए जो कि आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, बहुत समय से आपके पास नहीं आ रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, आपको ब्लॉक करके रखा है। चाहे आप मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी हैं, आप एक रिलेशनशिप में थे जहाँ पर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है या आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे मैसेज नहीं कर रहे। तो वहाँ हम देखेंगे कि क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपको बात फिर से मैसेज कांटेक्ट कुछ करना चाहते हैं, क्या ये इनके मन में है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे आज की रीडिंग में। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी। ओके, और ये जनरल रीडिंग है, इसमें बहुत सारे मैसेजेस होंगे। कई मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं, कुछ मैसेजेस अगर आपसे रिलेट नहीं करते हैं तो वो दूसरों के लिए होंगे। ठीक है, और मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाकर सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा बताना चाहती हूँ कि अगर ये रीडिंग आपके मन की नहीं है, आप दूसरे किसी तरह की रीडिंग देख रहे हैं चाहते हैं, तो फिर मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए हैं, आप जाकर वहाँ से अपने मन की कोई भी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने अपना एक कार्ड चूज़ कर लिया होगा, सीकिंग गुड, ब्लेसिंग एंड इंट्यूशन। तो आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हैं वही कार्ड आपका है। अगर आपको कार्ड चूज़ करने में दिक्कत है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, ध्यान से देखिए कि कौन सा कार्ड आपको ज़्यादा अपनी तरफ, इंट्यूशन या ब्लेसिंग या फिर सीकिंग गुड, कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ खींच रहा है, वही कार्ड आपका है। ठीक है, तो आई स्टार्ट विद सीकिंग गुड, ब्लेसिंग और इंट्यूशन को हम बाद में लेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे विद द सीकिंग गुड। जो भी हैं, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ करेगा, हम उनके पर्सन के बारे में देखेंगे कि वो आएंगे कि नहीं आपके पास। नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही है, अगर वो आपसे दूर हैं, तो उनकी करंट सिचुएशन क्या है, करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, और वो क्या चाहते हैं, क्या आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, या अभी भी नाराज़ हैं, क्या चीज़ है उनके मन में, चलिए ये जानते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं कि हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो क्या चाहते हैं, क्या वो क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनका इनकी तरफ, अगर वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं। मैनिफेस्टेशन, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और अपने कामों पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कन्फ्यूज़न के स्टेट में है थोड़े से, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ आना चाहिए कि आगे बढ़ के दूसरी तरफ चले जाना चाहिए, ऐसा हो रहा है उनके लिए। फिर भी वो आपको याद कर रहे हैं, फिर भी आपके साथ गुजारे हुए सच्चे से पल को, अच्छे लम्हों को याद कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। फिर कुछ चीज़ें उनके मन में आ जाती हैं कि क्या मुझे वापस जाना चाहिए इस पर्सन के पास, क्योंकि जैसे ही उन्हें याद आता है कुछ कड़वाहट, जो भी रीज़न रहा हो आपके साथ उनके नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन में जाने की, फिर वो अपने उस चीज़ को सोचकर आगे इस डिसीजन मेकिंग पर नहीं पहुंच पाते हैं कि क्या करना है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन वैसे पॉजिटिव फील कर रहे हैं, शायद अब बहुत समय से जब आपसे कांटेक्ट में नहीं है तो काफ़ी दिनों बाद अब ये इंसान थोड़ा सा एक सही, मतलब एक जो स्टेट होती है ना, वो उनकी स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल है, काफ़ी चीज़ें इनके अंदर हैं, कैपेसिटी इनके अंदर बहुत सारी है, ये चाहें तो ये सारी चीज़ें सही कर सकते हैं, इनको ये लगता है। लेकिन ये डिसीज़न लेने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन क्या अगला पर्सन कैसा होगा ये मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जो है बहुत ही मैनिपुलेटिंग हो सकते हैं, आपके पर्सन ज़्यादा मैनिपुलेटिंग हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है। मुझे ऐसा लगता है ये आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा एजुकेटेड हो सकते हैं, इनका नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकता है आपसे। इनको ये मैनिपुलेटिंग बहुत रहे हैं आपके साथ, आपको ये बात जान लेना चाहिए। इस वक्त भी ये मैनिपुलेटिंग हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये कन्फ्यूज़न के स्टेट में ये इसलिए है क्योंकि इनको लगता है कि क्या आप डिज़र्व करते हो या नहीं इनको। लेकिन ये इंसान बहुत ही मैनिपुलेटिंग नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों की बातचीत होती हो कभी कभी, तो ये हो सकता है इन्होंने ऐसा बोला हो आपसे कि भाई अभी हम लोग कुछ समय बाद हम लोग अपनी इस रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, थोड़ा समय दो, थोड़ा टाइम निकलने दो, सारी चीज़ें सिचुएशन ठीक होने दो, कुछ इस तरह की चीज़ें आपसे बोली हो। कोई प्रॉपर जवाब आपको ढंग से नहीं दिया हो, आपको कुछ समझ नहीं आया हो सकता है कि अगर ये
कहीं दूर होंगे या कुछ इनका लाइफ का टास्क होगा। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि आप वेट करो, मैं ये काम कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ इस टॉपिक के बारे में, हमारे इस रिलेशनशिप के बारे में। अभी हम इसको पॉज पर डाल देते हैं, एज ए फ्रेंड रहते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको कन्फ्यूज़न में डाल के रखा हो इन्होंने, मतलब आप आगे नहीं जा पा रहे होंगे इनको छोड़कर, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही मैनिपुलेटिंग रहे हैं आपको। आप इनके बात नहीं समझ पाए होंगे, आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या ये पर्सन चाहते हैं कि मैं चला जाऊं इनकी लाइफ से, या फिर ये चाहते हैं कि सचमुच रुकना। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कि ये इनकी जो ये बात है रुकने की, तो ये रियल में हमारे रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि आप चले जाओ किसी और के साथ में, मे बी इनको छोड़ दो। तो ये एक तरीका है उनका मैनिपुलेट करने का, चीज़ को बदलने का, मना करने का। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहे होंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये इमोशंस को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं इस वक्त, ठीक है। एक लेसन टीच कराना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा आपने काफ़ी ज़्यादा अपने मतलब स्ट्रेंथ पर काम किया है इनके साथ। मुझे ऐसा लगता है ये जो पर्सन है वो लियो हो सकते हैं, ठीक है। और इनके ये जो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है ना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इनकी स्ट्रेंथ पावर बहुत ज़्यादा है, ये कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़ते हैं। आपके साथ भी होंगी तो आपने देखा होगा कि ये वाकई लोगों से डिफरेंट होंगी। ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो कि इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। यानी अगर मैं कहूँ कि अगर आपने किसी चीज़ को लेकर कोई लिमिटेशंस बांध रखी होंगी तो आपने देखा होगा ये अनलिमिटेड हैं किसी भी चीज़ को लेकर। इनके अंदर बहुत ये स्ट्रॉन्ग है, इनकी जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ आपने देखी होगी। आपकी विल पावर शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जितनी कि इनकी विल पावर। अगर इन्होंने कह दिया ये काम नहीं करना है या ये काम करना है तो वो काम पर ये कर लेते, मतलब ऐसे कि एज आपसे और जैसे बातचीत करना है, अगर उन्हें लगेगा कि मुझे आपसे 2 महीने बात नहीं करना है तो ये इनकी विल पावर है कि ये आपसे 2 महीने एग्जैक्ट बात नहीं करेंगे। लेकिन आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है। आप इस पर्सन के साथ में अगर ये सोचेंगे 2 महीने बात नहीं करेंगे तो आप 2 दिन 3 दिन 2 हफ्ते बहुत मुश्किल से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि ये बहुत बेदर्द किस्म के इंसान हैं और दर्द नहीं समझते, आपके दिल का दर्द नहीं समझते, ऐसा मुझे लगता है। बेदर्दी कह सकते हैं आप इसे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो आपको बेदर्दी लगे होंगे ये। अभी अगर ये देखा जाए तो ये अभी भी अपने ही गोल पर ध्यान रख रहे हैं। आपके पास आने की वाली बात अगर हम करें तो ये अभी भी मैनिपुलेटिंग हो रहे हैं, अभी भी ये इनको चीज़ें कन्फ्यूज़न की स्टेट में लग रही है। अभी भी ये अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, पहले ये अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। पहले ये आपके बारे में उतना नहीं सोच रहे हैं, इनका ये सोचना अभी उतना नहीं हो रहा है कि मुझे आपके साथ जाना है कि नहीं जाना है। फिलहाल ये अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इनका ऐसा नहीं है कि क्या करें कि क्या नहीं करें। सेल्फ सेंट्रिक ज़्यादा है, सेल्फ सेंट्रिक अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और यहाँ ये मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि इनका एजुकेशन लेवल आपसे ज़्यादा हो सकता है, एक्सपीरियंस लेवल आपसे ज़्यादा हो सकता है, स्ट्रेंथ वाइज भी ज़्यादा हैं। तो ये पर्सन जो हैं ज़्यादा गंभीर हैं अपनी चीज़ों को लेकर, ज़्यादा ये पर्सन डिफरेंट है, ठीक है। आपको रोमांटिक ये कभी नहीं लगे होंगे, ये पर्सन आपको कभी भी रोमांटिक नहीं लगे। आपकी कोई भी रोमांटिक बात पे इन्होंने इन्जॉय करा होगा, हंसे होंगे, लेकिन खुद की तरफ से कभी भी कोई एफर्ट नहीं डाला होगा, ऐसा मुझे दिखता है। अभी जब भी आपका इनका रिलेशनशिप रहा होगा, जब भी आपसे कांटेक्ट में रहे होंगे ये पर्सन, तो ये मुझे लगता है कि ये आपसे कोई भी मैसेज वगैरह, बड़ी मुश्किल में कभी इन्होंने कोई ऐसा मैसेज जो किया होगा अगर, तो उसमें भी ये बोल दिया होगा कि ये मैसेज मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको भेज दिया, दैट्स इट। और अगर आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स होंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने वो मैसेज आपके कुछ और फ्रेंड्स को भी भेजा हो, ठीक है। तो पहले तो आपको बड़ी खुशी हुई होगी कि यार मुझे भेजा, चलो कैसे भी करके, पर आपको थोड़ी देर में या थोड़ी देर में ही दुखी होते होंगे कि यार ये तो बहुत कॉमन सा है इनके लिए। इन्होंने तो यही सेम मैसेज अपने किसी भी फ्रेंड को भेज दिया, अपने किसी भी रिलेटिव को भेज दिया, ये तो सबके ही पास है। सो वो चीज़ आपको जो एक स्पेशल फीलिंग होती है ना, वो चीज़ मिसिंग रही होगी। मुझे नहीं लगता कि कभी आपने बहुत स्पेशल फील किया होगा। इनको ये मालूम होगा कि आप इस पर्सन को लाइक करते हैं, इनको ये अच्छे से पता होगा, लेकिन इनकी लाइफ के गोल कुछ और ही रहे हैं। तो इसलिए ये आपको कभी भी बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक है। इसलिए इस पर्सन ने आपको कभी भी ज़्यादा सीरियस लिया नहीं है। एडवांटेज लेने की बात मैं नहीं बता सकती इस वक्त, पर
आपको आपको लेकर वो बहुत सीरियस नहीं रहा है, वो अपने आप को, अपनी चीज़ों को लेकर ज़्यादा सीरियस रहे, अपने बारे में इन्होंने ज़्यादा सोचा, ऐसा लग रहा है। जब भी आपके बारे में सोचने की बात आती है तो ज़्यादा ही अपने मतलब चीज़ों को, जब भी आपके बारे में सोचने की बात आती है ना, तो ये भगवान पर डाल देते हैं कि अगर भगवान को करना होगा ना ये काम तो हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। ये इस तरीके की चीज़ें सोचते हैं। अभी भी यही चीज़ हो रही है। अगर वो अभी भी आपके बारे में सोचने की बात होती है तो वो पहले तो रुक रहे हैं कि यार मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मुझे जाना भी चाहिए कि नहीं। दूसरा ये सोच रहे हैं कि यार मैं जाऊँ या ना जाऊँ, ये भगवान के ऊपर है। अगर भगवान चाहेगा तो मैं फोर्सफुली ही उस पर्सन के पास जाऊँगा। तो ये इस वक्त ना ऐसे इस सिचुएशन में है, ये आपके बारे में सोचते समय भगवान के बारे में पहले सोचने लगते हैं कि ये जो अगर मेरी लाइफ में होंगे तो मेरे वेट करेंगे, या मेरा ये वो दुनिया भर की अपने आप को ज़्यादा वो चीज़ें दिखा रहे हैं, ठीक है। और आपको ये आपको इन्होंने कभी सीरियस नहीं लिया, ये बात आप अच्छे से जानते हो। और इस वक्त भी वो आपको बहुत सीरियस नहीं ले रहे हैं, आपको बहुत सीरियस नहीं ले रहे हैं, आपको एक बच्चे की तरह ले रहा है। क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप था वो एक इनको चाइल्डिश लगा, इनको लगा कि आप जो हैं वो उतना सीरियस नहीं हो, आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है, आप थोड़े से बबली हो, मतलब थोड़ा आपके अंदर बचपना है। ये चीज़ें उनको लगी, उनको लगा कि क्या मुझे ऐसे इंसान के साथ जो तो इन्जॉय करना तो ठीक है, अब क्या मैं इसके साथ सीरियस मैटर में जाऊँ, ये तो बहुत ही बचकाना सा है इसके। एक्चुअली अल्टीमेट अगर इसका पूरा रिजल्ट में निकालूँ तो ये निकलता है कि ये पर्सन जो है इन्होंने आपको, एक होता है ना, आप किसी भी इंसान के साथ बहुत आगे तक चले जाते हैं, आप एक इंसान के साथ बहुत मतलब बहुत डीप में जाके फील करते हैं एक दूसरे को। तो इनको ये चीज़ लगी कि क्या तुम इतने डीप जाने लायक हो भी या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि आप इतने ज़्यादा सीरियस ना हो, आप मैच्योर ना हो, आपके अंदर वो चीज़ उनको कमी लगी। तो शायद उनको डर लगा कि क्या अगर मैं ऐसा ना हो कि मैं आपके साथ ज़्यादा क्लोज आ जाऊँ और फिर आप यार ऐसा कर दो कि ठीक नहीं है, सब कुछ ख़राब है, आप दुनिया भर में डिस्क्लोज़ कर दो इनकी और अपनी चीज़ों को। तो यहाँ इनको ये चीज़ लगी, शायद ये चीज़ इनको ये अच्छा तो लगता है कि आप इनको प्यार करते हो, लेकिन आपके अंदर जो मैच्योरिटी चाहते हैं वो उनको मिसिंग लगी, मुझे ऐसा लगता है। वो मिसिंग लगने की वजह से ये आपसे दूर हो, ये दूर आपको अवॉइड करने का रीज़न इनका यही है। और ये भगवान पर डाल रहे हैं, वो भी इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि अगर आपको उनको लगता है कि आप मैच्योर नहीं होगे तो मैं आपसे कैसे एक ज़्यादा रिलेशनशिप में आ सकता हूँ, ऐसा चीज़ें लग रही हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन एक नई शुरुआत करें, आपसे बातचीत करें, कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा देखिए यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो हो सकता है कि आपका जो जेस्चर रहे इनकी तरफ, या इनका कुछ चीज़ें हो सकती है कि ये पर्सन आपके पास आएँ, बातचीत करें आपसे, लेकिन शुरुआत की तरह करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अब ये सोचो कि बहुत डीप में जाके आपको मिस करने वाले, रोना धोना, ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला है। आपको जस्ट हेलो हाय, अगर आपको वैसे ब्लॉक नहीं किया है, मुझे लग रहा है सिर्फ बात ही नहीं कर रहा है, ब्लॉक वाली सिचुएशन यहाँ तो नहीं दिख रही है मुझे, बातचीत ना करना दिख रहा है कि भाई मैं बिज़ी हूँ, ऐसा वैसा। तो ये पर्सन जो है आपके साथ में एक नई स्टार्ट करना चाहेंगे, आपके बारे में एक बार फिर से आपको जज करने की कोशिश कर सकते हैं, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ओके, विद इन अ मंथ आप टाइम पूछना चाहेंगे तो विद इन अ मंथ इट कैन हैपन, ठीक है। और फिर ये देखेंगे कि आप इनकी तरफ किस तरीके से आते हो, आप इनकी तरफ किस तरीके की इस रिलेशनशिप में, अब चूँकि इन्होंने एक गैप दे दिया है, इन्होंने आपको काफ़ी समय से पहले आपने उनको बहुत प्यार किया, एक गैप दे दिया, ठीक है। अब ये वापस से आपके पास आएंगे तो अब ये आपको चेक करेंगे, क्या आपके अंदर वही प्यार है, क्या आपके अंदर कोई मैच्योरिटी आई है, क्या आप इनकी चीज़ों को, क्या आपने इनको मिस किया है, ये जो भी आपको चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है ये चीज़ हो सकती है इन फ्यूचर, और ये देखना चाहेंगे कि आप इनके लिए क्या क्या कर सकते हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। अब इस चीज़ को आप क्या कह सकते हो। अब यहाँ ये आपसे फिर से मिलेंगे आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, आपके और इनकी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, कुछ ना कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, वो उनके थ्रू आप इनसे मिल सकते हो, उनसे बातचीत हो सकती है आपकी वापस से, मतलब कोई पार्टी हो सकती है, कुछ कहीं ऐसा हो सकता है कि आप इनसे फिर से कनेक्ट हो, वहाँ पर फिर से आप एकदम इनसे बातचीत करो, मतलब कोई ऐसा म्यूचुअल प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ आप लोग फिर से बातचीत करो, फिर से एक नई शुरुआत करने की हो सकता है कोशिश हो। वहाँ ये आपको जज करने की कोशिश करेंगे कि आप कितना मैच्योर हैं, आप कितनी चीज़ों को मतलब किस तरीके से देखते हो, क्या लेवल है अभी आपका, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते, स्टार्ट कर सकते। तो मेन रीज़न मैंने आपको बता दिया कि क्या रीज़न है आपसे दूर रहने का इनका, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं।
अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कि फ़िलहाल थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस पर्सन की, इसलिए आपसे कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए स्टेटस वगैरह का, एज गैप और ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे वापस कनेक्ट होने में डर रहे हों, क्योंकि उनको लगता हो ये सारी चीज़ें सब पॉसिबल ही नहीं है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ ये जो अगला पर्सन है जो आपको कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये सारी सोच उसकी तरफ से है, उसकी वजह से आप लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, आपकी वजह से नहीं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ज़्यादातर यही दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी, आई होप ये आपसे रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें ये वीडियो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और देखते रहिए नई रीडिंग के लिए डिवाइन टैरो 777। चलिए नया कार्ड लेती हूँ ब्लेसिंग का। तो जिन्होंने ब्लेसिंग का कार्ड चूज़ करा है, हम उनके पर्सन के बारे में देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होंगे, फिर से कनेक्ट होना चाहेंगे, क्या होगा आपके साथ में। चलिए देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए और बताएं कि इनके पर्सन जो हैं वो इनसे कनेक्ट होना चाहेंगे कि नहीं। ओके, ये जो पर्सन हैं आपसे बहुत दूर हैं, काफ़ी दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, काफ़ी समय से आप लोग मिले नहीं हैं, बिल्कुल डेफिनेटली आपने एक दूसरे को देखा नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कनेक्ट नहीं हुए हैं काफ़ी समय से, लाइक 3 इयर्स 3 मंथ्स, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये पर्सन आपके बारे में कभी कभी सोचते हैं, ये कभी कभी आपके बारे में सोचते हैं, और इनके पास ऑप्शंस हैं, ये भी याद रखना, इनके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन उन ऑप्शंस में कभी कभी ये आपके बारे में भी सोच लेते हैं, ठीक है। ये अपना एक इनका जो चीज़ है, आप अगर आप देखेंगे तो ये आपको ये दिखेंगे कि ये जो पर्सन है वो एकदम से थोड़ा सा फ्लर्टी है। आपके जो पर्सन है जिनकी भी बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हो, वो थोड़ा सा फ्लर्टिश नेचर के हैं, थोड़े से जल्दबाज हैं, थोड़े से जब ये आपके साथ होंगे तब ये आपसे कुछ अजीब अजीब से क्वेश्चंस करते होंगे, अजीब अजीब सी डिमांड रखते होंगे उसका जो टाइम देते होंगे कंप्लीट करने का, टास्क अगर कोई दिया होगा तो बड़ा ही कम दिया होगा, वो एक विंडो बड़ी कम पीरियड की रहती होगी, आप ये वाला काम मुझे करके दिखाओ, ये चीज़ करके दिखाओ, ये वाली फलानी चीज़, कुछ भी जो भी हो, तो आपको बड़ा ही अजीब लगता होगा, यार ये इतना मैच्योरिटी क्यों नहीं दिखाते हैं मेरे साथ। तो आपको ये चीज़ हमेशा ये चीज़ लगती रही होगी कि ये पर्सन मुझे लेकर कभी मैच्योरिटी दिखाएंगे कि नहीं। यहाँ आपको मैच्योरिटी उनके अंदर नज़र ही नहीं आती होगी, ज़्यादा ही आपके साथ में आपने तो नोटिस करा होगा ये पर्सन थोड़े से जल्दबाज हैं, थोड़े से कुछ ठहराव नहीं है इनके अंदर, ऐसा आपको कभी कभी लगता होगा, ठीक है, कभी कभी, नॉट ऑल द टाइम। ये पर्सन जो है आपको मिस तो कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप अगर उनके साथ हों तो कैसा हो। कभी वो किसी और के बारे में भी सोचते हैं, पर कभी कभी वो आपके बारे में भी सोचते हैं, और आपके साथ बिताए हुए पलों के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर ये आपसे नो कांटेक्ट में रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे वापस से इस पर्सन के साथ में आना चाहिए, क्या मुझे अब इस पर्सन से बात करना चाहिए, क्या इसको एक और चांस देना चाहिए, ऐसा कुछ इनके अंदर इनको लग रहा है। क्योंकि अब इनका थोड़ा सा जो उस समय जब आप इनसे मिले थे तब से अब थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल इनका बढ़ गया है, ठीक है। और इनको थोड़ी सी दिल में एक इनको लगता है कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे सबसे कनेक्ट रहना चाहिए, सबसे बात करना चाहिए, चाहे कोई कैसे भी हो, छोटा मोटा बात कर रहना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, ये चीज़ उनको फील होगी। ये आपके पर्सन जो है अब ये बात फील करने वाले हैं, और ये चाहते हैं कि अब आपसे क्या वो सबसे कनेक्ट करना चाहते हैं। जितने भी लोगों से ये बातचीत करते थे, जिनसे भी इनके रिलेशनशिप ठीक थे, उन सब से ये बातचीत करना चाहते, बिकॉज ऑफ इनके मन की आवाज़ ने इनको बोला, इनके मन की आवाज़ ने ये बोला कि आपको ये दुश्मनी लेकर आप कहाँ जाएंगे, ये बैर लेके आप कहाँ जाएंगे, ये मन में आता है इनके। और यही रीज़न है कि ये पर्सन ये चाहते हैं कि सबसे बात करें, लेकिन ये चाहते हैं आपकी तरफ की पहल आप करें, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये आप इनको नोटिस करो, ये चाहते हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ हो कि ऐसा ना लगे कि मैंने पहल की है। ये कुछ इस तरह की चीज़ करेंगे जिससे कि ये आपको लगे कि एक्सीडेंट है इनका मिलना या मैसेज करना या बात करना, कुछ इस तरह से शायद कोई एक्सीडेंट है। और फिर ये आपका एक्शन देखना चाहते हैं कि आपका एक्शन क्या होगा इनकी तरफ, ठीक है।
ये कुछ इस तरह का सोच रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। इनको मन मतलब ये नहीं हो रहा कि आपसे सीधा कनेक्ट करें, कुछ ड्रामा क्रिएट करने की सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि कुछ ऐसा कुछ करूं कि इनका रुझान देखूं, कि मुझे तो पता नहीं है, बहुत समय हो गया, बातचीत तो हुई नहीं, काफ़ी समय से नो कांटेक्ट में है, तो क्या अभी भी इनके मन में मेरे लिए कुछ है, अगर है तो क्या है, ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं वो। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। फिर से ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, फिर से ये आपसे बात करेंगे। शायद आप फिर पुरानी बातें, जो भी रीज़न रहा हो आपसे नो कांटेक्ट में जाने का, वो सारी बातें छोड़ के, वो सारी बातें भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपसे मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट लेवल पर ये अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं डेफिनेटली दिस पर्सन। क्योंकि यहाँ पर जब ये वो ड्रामा क्रिएट करेंगे तो यहाँ आपका जो इनकी तरफ एक एक्शन होगा, वो उसको नोटिस करेंगे और मतलब कि हाँ चलो वी विल स्टार्ट, मतलब लाइक ओ किसी से हम टकरा जाते हैं रास्ते में चलते चलते, उससे सॉरी बोलते, ओ अच्छा सॉरी, अरे तुम यहाँ कैसे, वो वाली सिचुएशन, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। एंड देन अगेन वो आपसे बातचीत कर, मतलब एक जो होता है ना आइस ब्रेक, वो करना चाहते हैं, आइस ब्रेक करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच के आइस को ब्रेक करना चाहते हैं ये पहले। फिर ये आपसे बात करेंगे, फिर से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं आपसे बात करना, आपसे कनेक्ट होना। एंड अगर आपके तरफ थोड़ा सा, फिर ये थोड़ा सा इनको मन में हिचक रहेगी आपसे प्यार भरी बात करने में थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी समय से जब कांटेक्ट में नहीं रहे तो अचानक से कैसे बाबू शोना कर दें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बाबू शोना जादू टोना कर दें अचानक से कि हाय हाउ आर यू, लाइक ये थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगी, ये सब कुछ करने में थोड़ा सा डर रहेगा, क्योंकि बहुत समय हो गया है आपसे बात नहीं हुई है इनकी। बातचीत शुरू करेंगे पर आपकी तरफ प्यार भरा जो अपना कप है, प्यार भरी बातें जो हैं, वो इमोशनल अटैचमेंट जो अगर ये आपकी तरफ करना चाहेंगे तो थोड़ा सा डर रहेगा इनके मन में, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करेंगे कि क्या मुझे कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। ठीक है, उनको ये रहेगा, मैं ऐसा जेस्चर अगर दिखाऊं तो क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे, इनको मन में ये चीज़ रहेगी। ठीक है, ये आपको कहीं अकेले में लेके जाना चाहते हैं बातचीत करने के लिए, अपने बीच की चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के लिए, इनके मन में ये है। ये चाहते हैं कि आप दोनों कहीं जाएं और दूर तक अब लोग अकेले में बातचीत करें, अपनी चीज़ों को सुलझाएं, जो भी गलतफहमियां थी उसको दूर करें, नाराज़गी जो भी है उसको दूर करें। ये सारी चीज़ें वो आपसे कह सकते हैं कि हमको पहले वो चीज़ें जो पुरानी हुई हैं, जिसकी वजह से आप बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बीच में ये सब गलतफहमियां आई हैं, पहले हमें उन सब चीज़ों को शॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, ताकि हम फिर आके स्मूथली बातचीत कर पाएँ, स्मूथली हम आगे चीज़ों को कर पाएँ, एक्शन ले पाएँ। ये सभी चीज़ें वो चाहेंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा ब्लॉक फील करेंगे, थोड़ा सा डरा हुआ महसूस करेंगे, थोड़ा सा डर होगा उनके मन में आपको किसी भी तरीके का ऑफ़र देने में। ठीक है, अगर आप किसी ऑफ़र के बारे में वेट कर रहे हो तो थोड़ा सा इनको डर है कि क्या मुझे अब ये ऑफ़र देना चाहिए, क्योंकि आपने तो उसे हमेशा फ्लर्टी समझा है या बचपना समझा है, उनके अंदर एक बचपना आपको लगता था, तो ये बचपना वाला जो चीज़ है वो आपको इनके अंदर लगा है, तो इनको अब आप मैच्योर देखेंगे। ठीक है, मैच्योरिटी की तरफ देखेंगे, लेकिन अब ये इनको एक मन में डर है कि क्या ये मुझे एक्सेप्ट करेंगे। तो या ये देखिए, याद रखिएगा कि ये आपसे बातचीत तो करेंगे, अगर आप किसी ऑफ़र के बारे में वेट कर रहे हो तो वो ऑफ़र आपको इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला, आपको उसके लिए भी वेट करना पड़ेगा। ये ऑफ़र देना तो चाहते हैं लेकिन रुके हुए हैं, चीज़ों को और अच्छे से समझना चाहेंगे, ये चीज़ों को और अच्छे से देखना और परखना चाहेंगे, यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, ओके। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि सबसे एंड में ये आपको चीज़ें जो हैं काफ़ी क्लियरिटी के साथ में समझाते हुए नज़र आएंगे, शायद अपनी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे कि इन्होंने क्यों आपसे नो कांटेक्ट रखा, क्यों आपसे बातचीत नहीं की, क्यों आपसे दूर रहे, क्या चीज़ें थी, क्या कर रहे थे, सारे सिनेरियोज़, अपने फ्यूचर प्लान्स, अपनी सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करते हुए नज़र आएंगे। और आपको उनके अंदर जो अब जो में मिलेंगे, आपको लगेगा कि ये इंसान वो बहुत ही ज़्यादा चेंज है। अब ये इंसान बिल्कुल आपको जो फ्लर्टी नज़र आते थे, जो बचपना नज़र आता था इनके अंदर, इमेच्योरिटी नज़र आती थी, आपको दिखेगा कि ये इंसान तो बहुत सारी चीज़ें सीख गए, बहुत बदल गए हैं ये।
अब तो इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, मैच्योरिटी आ गई है, समझदारी आ गई है इनके अंदर, ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, होंगे ये आपसे बातचीत करेंगे, कनेक्ट करेंगे, यहाँ ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंट्यूशन का कार्ड देख लेते हैं। जिन्होंने भी इंट्यूशन का कार्ड चूज़ करा था, हम उनकी रीडिंग देखेंगे कि उनके पर्सन क्या उनके साथ कनेक्ट होना पसंद करते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और बताएं कि इनके पर्सन जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे इतने समय से, वो क्या करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन जो है ये चाहते थे आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ये चाहते थे कि एक जो भी आपका झगड़ा वगैरह हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप नो कॉन्टेक्ट में हो, और जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ है वो आर्ग्यूमेंट ख़त्म करके हम लोग एक नई शुरुआत करें। यहाँ ये चाहते थे ये चीज़, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, आर्ग्यूमेंट ख़त्म होने के बाद तो आप लोग नो कॉन्टेक्ट में चले गए, बजाय कि कई नई शुरुआत करने के आप लोग एक दूसरे से दूर हो गए, कॉन्टेक्ट नहीं रखा, बातचीत नहीं की, तो नई शुरुआत नहीं हो पाई, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ये पर्सन सोच रहे थे कि एक नई शुरुआत हो, हमारे बीच झगड़े हो गए हैं, अब इस चीज़ को शायद कहीं ना कहीं सुलझाया जा सकता हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस नो कॉन्टेक्ट में उन पर्सन की कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पर। या तो उनकी माँ है, कोई फीमेल फिगर है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपसे नो कांटेक्ट में रहे, उनके डर की वजह से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे एज में बड़े हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और इसकी वजह से जो आर्ग्यूमेंट हुआ वहाँ पर वो वापस से आपसे कनेक्ट होने में डर गए और आपसे कनेक्ट नहीं कर पाए। उन्होंने लगा कि अब मैं अगर आपसे बात करूँ या नहीं करूँ, मतलब वो एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेज में चले गए। यहाँ पर ये चीज़ लगी, या तो वो अपनी माँ से इतना डरते हैं कि वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनकी माँ का बहुत बड़ा हाथ था, या फिर आपका खुद का, जिसकी वजह से वो नो कॉन्टेक्ट में गए हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी एक सिचुएशन आप लोगों में से हो सकती है, चूज़ कर लीजिएगा जिसके लिए जो प्रॉपर हो। और देखते हैं, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं फ़िलहाल। राइट नाउ दिस पर्सन हैज़ मैनी ऑप्शंस, ओके। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस ऑप्शन पे काम करना चाहिए, कि मैं इस पर्सन के साथ वापस जाऊं या ज़िंदगी में आगे बढ़ूं, कुछ और करूं। इनको ये समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनकी लाइफ में इस वक्त पर, बहुत सारी चीज़ों पर काम करना चाहते हैं ये। ऐसा हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत सारी पर्सन आए हों, अब ये नहीं समझ पा रहे कि मुझे किस पर काम करना है। कन्फ्यूज़न है आपके पास वापस आने का, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस ऑलरेडी हैं। जब आपसे झगड़ा हुआ था तब आपसे बात करना चाहते थे, हुआ नहीं। अब ऑप्शंस बहुत हैं और कन्फ्यूज़न भी है, दोनों चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। और देख लेते हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये इनकी जो सिचुएशन है वहाँ उस सिचुएशन में आप तक पहुँचना आसान नहीं है। अब तक पहुँचने के लिए इनको बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर ये आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। इनको ये चीज़ लगती है, इन्हें लगता है कि आप इनको समझते ही नहीं हैं, इनके एफर्ट्स को समझते नहीं हैं। इनके मन में एक डर है आपसे बात करने का, इनके मन में एक डर है कि ये पता नहीं मुझे समझेंगे कि नहीं समझेंगे, मुझे पता नहीं ये पर्सन जो है मेरे जज्बात को समझेंगे कि नहीं। ये सारी चीज़ें हैं इनके मन में। यही रीज़न है कि ये पर्सन डर रहे हैं आपसे आने के लिए, आपके पास आने के लिए, कन्फ्यूज़न की स्टेज में पहुंच गए हैं। और अपने डर को भगाने के लिए इनके पास ऑप्शंस होते हैं, तो वो सोचते हैं चलो मेरे पास बहुत लोग हैं, मैं उन पर काम कर सकता हूँ, उनके साथ रिलेशनशिप बढ़ा सकता हूँ, या फिर मैं अपनी लाइफ में और किसी काम में बिज़ी हो सकता हूँ, रिलेशनशिप के अलावा मुझे आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ सोचते हैं। आप इनकी हमेशा से एक विश रहे थे, जब इनके साथ आप थे तो इनकी विश थे आप, हमेशा याद रखो।
वो चाहते थे आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करना, आपके साथ में आगे बढ़ना, लेकिन आपने बातचीत नहीं की। ठीक है, आपने बात ही नहीं की उनसे, आपने एकदम से कनेक्शन ही ख़त्म कर दिया, बात ही नहीं करी, नो कांटेक्ट में चले गए। देखिए वाइसेस वर्सा भी हो सकता है, ये जो रीडिंग कर रही हूँ, मे बी आप हो सकते हो, मे बी आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है। जैसे अभी मैं रीड कर रही हूँ तो यहाँ मैं ऐसे रीड कर रही हूँ कि आपने कनेक्ट नहीं किया। मे बी यहाँ आ सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे कनेक्ट ना किया हो, आप दोनों में झगड़ा हुआ हो और आप सोच रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपके पर्सन ने आपसे कनेक्शन नहीं लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो देख लीजिएगा और देख लेते हैं। ओके, ये जो पर्सन है आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, आपके बारे में सोचते भी हैं, आपके ऊपर निगाह भी रखी हुई है, आपके बारे में पूरा ऑनलाइन सारा उनकी नज़र रहती है, आप कब कहाँ हो, कैसे हो, क्या नहीं हो, भले ही कनेक्शन में नहीं रहे आप। लेकिन एक बात याद रखना है, इनके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है इस वक्त। ठीक है, अब उस ऑप्शन के साथ जाएं कि आपके साथ जाएं, उनको ये समझ नहीं आ रहा, इसका कन्फ्यूज़न भी है उनके पास, एग्रेशन भी है, गुस्सा भी है आपके लिए थोड़ा सा, ये भी याद रखना। क्योंकि आपने चीज़ों को संभाला नहीं, समझाया नहीं, तो इसलिए एक एग्रेशन भी है, आपकी तरफ पूरी निगाह है। अभी अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, दूर रहते हैं, ऐसा लग रहा है आपसे काफ़ी दूर हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं। और आप लोग हो सकता है ऑनलाइन मिले हो, ऑनलाइन डेटिंग किया हो, ऑनलाइन आप तो चैटिंग वैटिंग करते हो, ऑनलाइन जो भी साइट्स होती हैं वहाँ से आप लोग मिले हैं, दोस्ती हुई है आपकी, और ये आपको अच्छे से जानते हैं वहीं से। और ये चाहते वैसे हैं कि आप अगर इनकी तरफ एक कदम उठा लो, एक तरफ अगर आ जाओ इनकी तरफ, तो इनको लगता है कि आप और उनका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। ठीक है, ये आपकी उन चीज़ों को याद कर रहे हैं जब आप दोनों साथ में थे और आप दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते थे, एक दूसरे से बहुत अच्छे से वो रहते थे। ये चीज़ें इनको हमेशा याद रहती हैं। ठीक है, फ़िलहाल अभी जब कभी भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो आपके वो केयरिंग नेचर के बारे में सोचते हैं, वो सारी चीज़ों के मदरली जो नेचर होता है ना आपका, बहुत ही ज़्यादा आप उनका बहुत केयर करते थे, बहुत ज़्यादा उनके साथ बहुत इमोशनल आप अटैच रहे हो, ये उनको लगता था। हैंगमैन की सिचुएशन है, देखो हैंगमैन का कार्ड, ये पर्सन हैंगमैन की सिचुएशन में है, आपकी तरफ आए कि नहीं आए, कन्फ्यूज़न है, ऑप्शंस हैं, बहुत सारे भी हैं और आपके अलावा भी है, और हैंगमैन वाली सिचुएशन, मतलब वो क्या करें क्या ना करें वो वाली स्थिति है इनकी, क्या करूं क्या ना करूं। अगर आप इनकी तरफ चले जाओ तो ये फिर भी बात कर लेंगे, ऐसा नहीं, बट इनकी तरफ से अगर आप सोच रहे हो ना तो ये कन्फ्यूज़न में है कि आए कि ना आए, इनको ये लग रहा है। अपने आप को लटका के रखा है इन्होंने आपकी तरफ आने के लिए, सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें इनको कन्फ्यूज़न में डाल रही हैं आपको लेकर, क्या करना है ऐसा सोच नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, उनको ये लग रहा है आप अपनी लाइफ में खुश हैं और यू डोंट वांट दिस पर्सन एनी मोर। उनको ये लगता है, उनको लगता है आप बहुत बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी चीज़ों में खुश हैं, स्टेबल हैं बहुत ज़्यादा, क्या मुझे जाना चाहिए इस पर्सन के पास, ये सोच रहे हैं वो, आपके लिए ये सोच रहे हैं वो कि क्या मुझे इस पर्सन के साथ जाना चाहिए, इसके पास वापस आना चाहिए। ये तो खुश हैं, उनको ये चीज़ हमेशा से फील होती रही है और अभी भी फील कर रहे हैं वो यही, लेकिन कन्फ्यूज़न है, आपके ऊपर निगाह है, और आपको अगर आप उनकी तरफ जाएं, अगर आपने उनकी तरफ एक एफ़र्ट लगाया बजाय कि उनका वेट करने की, अगर आप उनकी तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली दिस पर्सन जो कि ये कन्फ्यूज़न में है, शायद थोड़ा सा इनका ये कन्फ्यूज़न मिट जाए, वो आपसे बात ज़रूर करेंगे, आपकी तरफ कनेक्ट होने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यहाँ आपको ये मतलब एक चीज़ सोच लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, कि आपको इनसे कनेक्ट होना चाहिए, आप अगर चाहें तो आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं आपके पर्सन से, बजाय कि उनका वेट करने के आप उनकी तरफ चले जाए। यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, कभी कभी होता है ना, हम सोचते हैं वो आए, वो सोचते हैं हम जाएं, तो पहले आप में दोनों में मतलब वो वाली बात हो जाती है, पहले आप में वो गाड़ी चूक जाती है, निकल जाती है। तो इसलिए बेहतर है ट्राई करके देख लीजिए आप लोग अपना, अगर कोई चीज़ की वजह से आप दोनों में गलत फहमी है तो वो दूर हटा लीजिए,
आप कोशिश करके देख लीजिए, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ मैं रिलेट की हूँ। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।